बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवल्यूट देम। मंदरजा झेल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम करें और उनकी कीमत मालूम करें। तो आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो बहुत ही अहम बातें नोट कर लें। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही मालूम किया जा सकता है, यानी उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम किया जा सकता है जिनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब कभी किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं होता बल्कि एक नंबर यानी एक वैल्यू होती है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, तो इसका अब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम मैट्रिक्स को वर्टिकल बार या वर्टिकल ब्रैकेट में लिखते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी वर्टिकल बार में लिखते हैं। और दूसरे मरहले में हम ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के 5, फिर माइनस साइन आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो इसके बाद हम सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, ये हमें -24 देता है। तो अब हम इसका जो फाइनल आंसर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24, तो 24 + 5 = 29। आप देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये एक वैल्यू यानी एक नंबर है। इसी तरह मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वर्टिकल बार या वर्टिकल ब्रैकेट में लिखते हैं, जबकि उसके बाद मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 52 बनता है, 13 4 52। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस साइन आएगा, फिर 5 और 2 यानी जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 दूने 10, ये -10 आता है। तो उसके बाद 52 माइनस माइनस प्लस 10 = 62। पार्ट 3 मैट्रिक्स सी। यहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम इसको वर्टिकल बार में लिखते हैं और इस मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे। उसके बाद मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 11 5 55, फिर माइनस साइन आएगा। और उसके बाद 7 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, यानी सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स, 7 6 42, ये हमें -42 देता है। तो 55 को ऐसे ही नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 42 को हम इधर 42 लिखेंगे। तो 42 और 55 जब आपस में ऐड होंगे तो उससे बनता है 97। पार्ट 4 मैट्रिक्स डी। यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स डी मौजूद है, तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो इसको वर्टिकल बार में लिखेंगे, मैट्रिक्स को भी हम वर्टिकल बार में लिखेंगे। फिर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 9 5 45, यानी ये -45, फिर माइनस साइन आएगा, फिर 8 6 48, ये भी हमें माइनस साइन देता है, तो -48। -45 को हम ऐसे ही नीचे लिखेंगे, माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, 48। तो 48 माइनस 45 जो है इसका जो आंसर आता है वो है 3। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन का 5th पार्ट मैट्रिक्स ई, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो पहले इसको वर्टिकल बार में और इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे। फिर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2PS के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2PS बनेगा, फिर माइनस साइन आएगा। उसके बाद -3QR के साथ, तो ये हमारे पास आएगा -3QR। फिर -2PS को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जमा साइन बनेगा।
3QR को ऐसे ही 3QR लिखेंगे। तो ये है उसका डिटर्मिनेंट। क्योंकि ये दोनों जो हैं ये लाइक टर्म्स नहीं हैं, आपस में जमा नहीं हो सकते, तो -2PS + 3QR इसका फाइनल डिटर्मिनेंट या फाइनल वैल्यू है। पार्ट 6 मैट्रिक्स F। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया गया है वो एक 3×3 मैट्रिक्स है। तो 3×3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका 2×2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका क्या तरीका है? इसका तरीका कुछ इस तरह है कि इसको आप फर्स्ट रो के हवाले से भी हल कर सकते हैं, सेकंड रो के हवाले से भी हल कर सकते हैं, थर्ड रो के हवाले से भी हल कर सकते हैं। इसी तरह इसको फर्स्ट कॉलम के हवाले से भी हल कर सकते हैं, सेकंड कॉलम और इसी तरह थर्ड कॉलम के हवाले से भी हल कर सकते हैं। अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका भी बिल्कुल उसी तरह है। इसको सबसे पहले यानी मैट्रिक्स F को हम वर्टिकल बार में बंद करेंगे और बाकी जो इसका प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि चूँकि हम इसको लेट सपोज फर्स्ट रो के हवाले से हल करते हैं, तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 है, तो 1 को हम एज इट इज़ नीचे 1 लिखेंगे। उसके बाद इसी रो और इसी कॉलम के एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट करेंगे, जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उसको हम वर्टिकल बार में बंद करेंगे, यानी 1 0 0 1 उसको हम वर्टिकल बार में लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आता है ये भी मैं फिर बाद में बताता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास है सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट को हम यहाँ एज इट इज़ सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। फिर यही रो और यही कॉलम जो है इसको नेग्लेक्ट करके जो रिमाइंडर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर हमारे पास प्लस साइन आएगा। प्लस साइन क्यों आता है, यानी पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस साइन क्यों आता है ये फिर मैं बताता हूँ लास्ट में। अब इसके बाद जो है हमारे पास है इसका थर्ड एलिमेंट, तो वो चूँकि हमारे पास 0 है तो इसको हम नीचे एज इट इज़ 0 लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये एलिमेंट जो है इनको नेग्लेक्ट करके बाकी एलिमेंट 0 1 0 0 को वर्टिकल बार में लिखेंगे। तो इसका तरीका ये है कि एक को एज इट इज़ नीचे 1 लिखेंगे और ये जो है यहाँ पर एक 2×2 मैट्रिक्स बन गया है। 1 1 1 फिर माइनस और 0 0 0, फिर माइनस साइन, ये 0 एज इट इज़ 0 0 1 0, फिर माइनस और ये 0 0 0, फिर प्लस साइन, ये 0 यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, फिर 0 0 0 माइनस और 0 1 0। इसी तरह इस एक को हम नीचे 1 लिखेंगे। 1 माइनस 0 जो है वो 1 के इक्वल आता है, माइनस ये 0 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगा और ये 0 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बनेगा। और लास्ट में 1 और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो इक्वल आएगा 1 के। अब डिटर्मिनेंट मालूम करते हुए फर्स्ट टर्म को हमने पॉजिटिव, सेकंड को नेगेटिव और थर्ड को पॉजिटिव क्यों लिया था? तो चूंकि एक जो है हमारे पास ये एलिमेंट जो है ये ए सब 1 1 को जाहिर करता है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी 1 और 1 को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो वो हमें 2 देता है। 2 चूँकि एक इवन नंबर है और इवन नंबर को हमेशा प्लस से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह ये जो 0 है ये एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो 1 और 2 को जब हम जमा करते हैं तो वो 3 के इक्वल आता है और 3 चूँकि एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर को हम नेगेटिव साइन से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास ये जो 0 है तो ये A1 3 को ज़ाहिर करता है, तो 1 और 3 को जब हम आपस में जमा करते हैं तो वो 4 के इक्वल आता है। 4 एक इवन नंबर है और इवन नंबर को हम पॉजिटिव साइन से ज़ाहिर करते हैं। पार्ट 7 मैट्रिक्स डी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स डी भी एक 3×3 मैट्रिक्स है, तो इसका तरीका बिल्कुल ऊपर वाले मैट्रिक्स की तरह है। तो इसका तरीका कुछ इस तरह है कि जी मैट्रिक्स को हम वर्टिकल बार में लिखेंगे, फिर इसको भी हम फर्स्ट रो के हवाले से हल करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास 1 है, तो 1 को एज इट इज़ नीचे 1 लिखेंगे और इसी तरह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी 2 3 -3 4 2 3 -3 4 इसको हम वर्टिकल बार में लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ माइनस साइन आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे यानी 2। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड जो हमारे पास कॉलम है इसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचते हैं यानी 3 3 -2 4
तो 3 3 माइनस 2 4 को हम एज इट इज़ वर्टिकल बार में लिखेंगे, फिर प्लस साइन आएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास चूँकि 2 है तो उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, और इसी तरह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी 3 2 माइनस 2 माइनस 3, तो 3 2 माइनस 2 माइनस 3 को हम यहाँ वर्टिकल बार में लिखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम 1 को एज इट इज़ नीचे 1 लिखेंगे, 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये वो हमें 8 देता है। फिर माइनस साइन आएगा, 3 3 9, यह हमें -9 देता है। फिर -2 को एज इट इज़ -2 लिखेंगे, 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 12, फिर माइनस साइन, और इस तरह 3 दूनी 6 -6, फिर +2 एज इट इज़ +2 आएगा। इसी तरह 3 3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 9 -9, फिर माइनस साइन, और इसी तरह 2 दूनी 4, फिर ये -4। नेक्स्ट फिर 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे, 8 आएगा, और इसी तरह 1 + 1 माइनस माइनस ये प्लस आएगा, और इस तरह 9 को हम 9 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर 12, और इस तरह माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा, और इसी तरह 6, फिर +2 लिखेंगे, और इस तरह -9, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन हमें देगा, और ये 4। इसी तरह 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे, 8 और 9 जब आपस में ऐड होंगे तो वो 17 के इक्वल आता है। इसी तरह -2 और -2 ये वाला -2, इस तरह 12 + 6 = 18, फिर +2 ये वाला यहाँ पर लिखेंगे, और -9 + 4 = -5। तो 17 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे, 17 1 17, फिर -18 दूनी 36, जमा ज़रब मनफी, फिर मनफी, और 5 दूनी 10। इसी तरह 17 को हम एज इट इज़ 17 लिखेंगे, फिर ये माइनस और ये माइनस, यानी ये दोनों एलिमेंट आपस में जमा होंगे, तो -34 और -10 -46 के इक्वल आता है। तो लास्ट में -46 एंड +17 हमें देता है -29। पार्ट 8 मैट्रिक्स H। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये भी एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, यानी इसके 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो इसको भी हम फर्स्ट रो के हवाले से सॉल्व करते हैं। तो इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो A है, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ A लिखेंगे, और इसी तरह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स यानी B0 0 C इसको हम यहाँ वर्टिकल बार में बंद करेंगे। फिर यहाँ हमारे पास माइनस साइन आएगा, और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट है वो है 0, तो 0 को एज इट इज़ 0 लिखेंगे, और इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स यानी 0 0 0 C आप देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ वर्टिकल बार में बंद कर दिए हैं। फिर प्लस साइन आएगा, और लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, और इसी तरह फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स यानी 0 B 0 0 0 B 0 0 को हम यहाँ वर्टिकल बार में बंद करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में A को एज इट इज़ नीचे A लिखेंगे, B C के साथ मल्टीप्लाई होगा, BC बनेगा, फिर माइनस साइन आएगा, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। यहाँ फिर माइनस माइनस को नीचे लिखेंगे, और ये 0 जब इस पूरे डेटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 बनाता है, तो यहाँ हम 0 लिखते हैं। फिर प्लस साइन आएगा, और ये 0 जो है इस पूरे डेटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें 0 देगा। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में A को एज इट इज़ A लिखेंगे, BC में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फिर BC बनता है, -0 और +0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह A को जब हम BC के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, यानी जो नंबर इसका होगा, यानी H की वैल्यू या H का डिटर्मिनेंट वो होगा ABC। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और आने वाले क्वेश्चंस के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।